Good morning, everyone. I am Sandeep Chokans, lecturer of biology. Welcome on my YouTube channel as Chokan Biology. In the last lecture of 10th class, we discussed different types of the chemical reactions, such as the combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation, and reductions. But today our topic is effect of oxidation in everyday life. भी जो ऑक्सीडेशन होती है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो जो ऑक्सीडेशन has damaging effect on metal as well as on food. भोजन के ऊपर. तो जो ऑक्सीडेशन का जो मेटल के ऊपर भी और फूड के ऊपर दोनों के ऊपर क्या होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है. ठीक है. तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ. तो देयर आर टू मेन इफेक्ट. देयर आर टू मेन इफेक्ट. दो मेन इफेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. फर्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल्स. कोरोजन ऑफ मेटल. और सेकंड फूड का खराब होना. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ द फूड. क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी ऑफ द फूड. रेंसिडिटी ऑफ फूड. ठीक है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कोरोजन ऑफ द मेटल्स. कोरोजन ऑफ मेटल्स. तो कोरोजन के अंदर क्या होता है, कोई भी मेटल क्या होगी, वीक अप होती है. किसके द्वारा? बाय एयर के द्वारा, मॉइस्चर द्वारा होती है. और किसी केमिकल इफेक्ट के कारण भी क्या होता है, किसी मेटल का क्या होना, वीक अप होना. ठीक है. तो ये क्या होगा? इट इज ए प्रोसेस इन विच metals are eaten up by environmental effect such as moisture or air and by some chemicals on the surface. मेटल के सरफेस के ऊपर क्या होगा, किसका प्रभाव होगा? तो मॉइस्चर का होगा, या एयर का होगा, या उसके ऊपर क्या किसी भी केमिकल्स का होगा. ठीक है. तो कोरोजन इज ए oxidation process that takes place in the presence of oxygen. या O2 की प्रेजेंस में जो होती है. तो जो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का इज द रस्टिंग ऑफ द आयरन. क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ corrosion is rusting of iron. ठीक है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो हमारा लोहा होता है, अगर आप उसको एक ओपन एनवायरनमेंट में रख दोगे तो इट रिएक्ट विद द मॉइस्चर, एयर एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए ब्राउन कलर लेयर ऑन इट. ठीक है. जब जैसे आपने लोहे को रख दिया एनवायरनमेंट के अंदर, ये हवा से, पानी से और जो ऑक्सीजन होती है एयर के अंदर, उससे क्या करता है, रिएक्शन करता है.
और उसे क्या बनाता है, अपने ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, rusting of irons. When iron metal keep in open environment, it react with oxygen and moisture and form a brown color layer on it called as rust. Of the process by which rust the iron is called rusting. जिस प्रोसेस से लोहे को जंग लगता है उसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, अब आपके पास क्या है? लोहा है। लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। एनवायरनमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन। और आपने बोला है ये क्या करता है? मॉइस्चर मतलब वाटर से भी क्या करता है? रिएक्शन करता है। किससे करता है? वाटर से भी। तो उससे क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड्स, Fe2O3। और इनटू है यहां पर हम लिखेंगे XH2O। यहां पे क्या लगाएंगे? X लगाएंगे। ठीक है, यहां पर X लगाने का मतलब क्या है जी? जो वाटर का कंटेंट है इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच द आयरन मेटल इज केप्ट। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है भाई, जो मान ले क्या गर्मी का मौसम होता है, सीजन होता है, उसमें जो हीट क्या होती है, सॉरी जो मॉइस्चर क्या होता है? लेस, वेरी लेस और नेग्लिजिबल भी होता है। ठीक है, बहुत कम। और कई बार तो इतनी गर्मी होती है कि मॉइस्चर होता है। तो कई बार जैसे हमारे क्या सर्दी का मौसम मॉइस्चर क्या होता है? भूजल मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो दोनों का क्या होता है? कंडीशन क्या होती है? वाटर की अलग अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है, वाटर की मात्रा करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होगा? रस्ट। ये फॉर्मूला होता है रस्ट, Fe2O3 XH2O। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस नहीं। अब ये था रस्टिंग। हाउ कैन यू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द आयरन्स? प्रिवेंशन, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो सिंपल तरीका है वो हमारा बाय पेंट ऑन सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, बाय कोटिंग विद वैक्स और ऑयल। तेल लगाओ इसके ऊपर, या आप लगाओ वैक्स वगैरह चीज लगाओ जिससे एयर के कांटेक्ट में ना हो या पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए वो आर्टिकल्स मान लो या लोहा मान लो। ठीक है, बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? वी डीप द आयरन मेटल्स इनटू द मिक्सर या इनटू द लिक्विड ऑफ द जिंक। ठीक है, तो इट इज ए प्रोसेस in which a layer of zinc metals deposit on the surface of irons,
आयरन के सरफेस पे जिंक की मेटल की एक लेयर को डिपोजिट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका बाय मेकिंग अलॉय। बाय मेकिंग अलॉयज, किसी भी एक मेटल के साथ हम क्या करते हैं, अलॉय बनाते हैं, तो वो क्या उसके अंदर रस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, कम होती है। स्टील है एज कंपेयर टू द आयरन्स इज लेस रस्टिंग, उसकी इसके अंदर क्या एजेंट क्या है, लेस कोरोसिव, सॉरी लेस कोरोसिव या लेस कोरोजन्स। जो स्टील के अंदर क्या होगा, आयरन की बजाय कोरोजन का एजेंट क्या है, कम मात्रा में लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कोरोजन के बारे में। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा ऑक्सीडेशन का, दैट इज रेंसिडिटी ऑफ द फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड का क्या होना, खराब होना, किसके कारण, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, व्हेन ऑयली और फैट कंटेनिंग या ऑयल से और फैट कंटेनिंग फूड get oxidized by oxygens, it produce a foul smell, गंदी स्मेल पैदा होगा, foul smell and taste। ठीक है, the production of foul smell and taste is called as rancidity। क्या बोलेंगे उसको, हमें रेंसिडिटी ऑफ फूड बोलेंगे। तो क्या होगा, जब जो फैट या ऑयल जो कंटेनिंग फूड होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखे जाते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से उस फूड के अंदर गंदी स्मेल पैदा हो जाएगी, एसिड वगैरह पैदा हो जाएगा, जिसका टेस्ट क्या खराब हो जाता है, और खराब होने की चीज को हम बोलते हैं, फूड के खराब होने की चीज को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी प्रोसेस को हम बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी क्या है कि ऑक्सीडेशन के कारण हुई है। तो अब हमको क्या करना है, हम हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेंसिडिटी। जो रेंसिडिटी प्रोसेस है, इसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। जो एजेंट ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट एजेंट बोलते हैं। ये दो होते हैं, तो हमारा BHA, एक होता है BHT, BHA और BHT। BHA होता है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल्स। क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल्स, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल्स। ये होता है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन्स। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिएजेंट होते हैं। अगर आप फूड को इनके फूड के अंदर ये रखोगे, तो उससे फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, फूड खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, बाय कीपिंग नाइट्रोजन गैस इन पैकेज फूड। जो फूड पैकेज होते हैं,
उनके अंदर अगर हम नाइट्रोजन गैस फिल कर दें, ये एक तरह से क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। ये फूड को क्या करेगी, कवर कर लेती है, फूड को क्या करेगी, कवर कर लेगी, जिससे फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड खराब होने से बच जाएगा। थर्ड है बाय कीपिंग द फूड, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इन एयर टाइट कंटेनर्स, किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर में रख के भी हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। बाय रेफ्रिजरेशन, या बाय कीपिंग इन द रेफ्रिजरेटर, या बाय रेफ्रिजरेशन, ठीक है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जो बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, और बैक्टीरिया एक्टिविटी स्टॉप होने से क्या हो जाएगा, फूड खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम मेथड्स व्हिच प्रिवेंट द रेंचिलिटी ऑफ द फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन बेस्ड ऑन द हीट, रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट। तो हीट के बेस पे हमारी क्या होती है, टू टाइप्स रिएक्शन होती है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और थर्म का मतलब होता है हीट। अब जिस रिएक्शन में हीट का हो, क्या हो, हीट का जो हीट है बाहर निकलती है और आउटसाइड निकलती है। ठीक है, तो दोज रिएक्शंस in which heat is released outside is called as a एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको हमें बोलेंगे। अब मान लिया आपके पास मीथेन गैस है जो आपके सिलेंडर में होती है ना, ठीक है, आप इसको चलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उससे क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, कुछ वाटर वेपर निकलेंगे, और क्या निकलती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तभी तो मीथेन गैस के जलने से हमारी चाय बनती है, फूड पकता है, भोजन पकता है। तो ये कैसे रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपने इसको इसके अंदर क्या है, CO2 गैस जैसे पास करोगे तो उससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और प्लस इसमें हीट क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एक थर्ड रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, CO2 गैस निकालते हैं हम बाहर, मूत्र के रूप में या यूरिन के रूप में हम क्या है, पानी को बाहर निकालते हैं, और उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, हीट या एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारे फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमने ले लिया फूड के दौरान, और बाई रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने क्या ले लिया, या ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान हमने क्या ले लिया, O2 ले लिया। तो फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बाई रेस्पिरेशन प्रोसेस। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, ऑक्सीजन को अंदर लेके बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। जो हमारा यूरिन होता है उसके रूप में हम वाटर को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, और जब फूड टूटता है उससे हमारी बॉडी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, आंसर क्वेश्चन है व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने बोला है जो हमारी रेस्पिरेशन क्रियाएं होती है, कौन सी क्रिया है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आप उसके लिए ये रिएक्शन पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
every living organisms take oxygens and so the oxidation या breakdown of the glucose. तो due to oxidation of glucose heat is released. ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ, हीट रिलीज हो गई, और हीट के रिलीज होने से क्या हो गया, ये होगी आइसोथर्मल रिएक्शंस। हीट रिलीज क्यों हुई है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन ली है, और ऑक्सीजन क्या गैस कब लेते हैं हम, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्या होता है, इनसाइड, और थर्ड का मतलब हो गया हीट। अब दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, जिनमें हीट अब्सॉर्ब्ड होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इनसाइड या अंदर तरफ या इन द रिएक्शंस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये मान लिया आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे। जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द heat, in the presence of heat, so it is called as a endothermic reactions। ठीक है, एक रिएक्शन है हमारी Fe2SO4 फेरस सल्फेट। जब आप इसको हीट करते हो तो इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो जो रिएक्शन है हमारी इस चैप्टर में वो टोटली क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, अब देख क्या रहे हो, अब लाइक भी कर दो इसको, मेरा काम तो मैंने कर दिया, अब आपका काम पेंडिंग है, आप भी अपना काम पूरा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।